हालिया दिनों के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जो डिबेट है वो मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर के माबैन हुई है। इस पूरी डिबेट को सुनने के बाद जो मैं समझा हूँ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जावेद अख्तर कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये बहुत गहरी नज़र वाले और इनका 60 साला करियर है जो इन्होंने लगाया है बॉलीवुड के अंदर। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, मुख्तलिफ गाने इन्होंने लिखे हैं और ये अपना एक नज़रिया रखते हैं। तो ये जो डिबेट थी ये जज्बात की डिबेट नहीं थी, बल्कि इसके अंदर इल्म भी था, अखलाक भी था, हर पहलू से ये एक डिबेट थी। जावेद अख्तर जैसी शख्सियात जो करोड़ों लोगों के ऊपर अपना असर रसूख रखते हैं, जिनको चाहने वाले सुनने वाले होते हैं, ऐसे बंदे के सामने बैठना और अपने होशो हवास को बरकरार रखना, असल चीज़ ये था। जावेद अख्तर साहब ने बारहा यही हमला किया कि वो दलाइल से हटकर जज्बात के ऊपर आ रहे थे। उन्होंने जज्बात के ऊपर लाने के लिए गज़ा के बच्चों का कत्लेआम बयान किया कि अगर अल्लाह है तो गज़ा के बच्चों के कत्लेआम को क्यों नहीं रोकते, और अगर अल्लाह का वजूद है तो फलां जुल्म को क्यों नहीं रोकते। ये चीज़ें जज्बात के हद तक बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये दलील नहीं बन सकती, क्योंकि अगर सिर्फ गज़ा के बच्चों के ऊपर जुल्म का होना और उसको ना रोकना ही अल्लाह के वजूद की दलील है, तो अस्पतालों के अंदर भी तो लाखों बच्चे मर रहे हैं, उनको तो मारने वाला कोई नहीं है, उनके ऊपर तो जुल्म करने वाला कोई नहीं है। तो ये कोई उनकी दलील नहीं थी, सिर्फ एक जज्बात के साथ खेलना था। लेकिन इन सारी चीज़ों का मुफ्ती शमाइल साहब ने जितना खूबसूरती के साथ जवाब दिया, शाइस्तगी के साथ जवाब दिया। कई दफ़ा उन्होंने अल्लाह की ज़ात के ऊपर हमला भी किया जावेद अख्तर साहब ने, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ उनको जवाबात दिए, और ऐसे जवाबात दिए कि जावेद अख्तर साहब के हाथ यूं यूं कांपते हुए अपने नज़र आ रहे थे, जो कि वाज़ेह दलील थी कि ये हाथ उसी वक्त कांप सकते जब सामने वाला एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाला हो, जब सामने वाले का ये यकीन हो कि डर, खौफ, रोब सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात की हद तक है। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए, किसी का खौफ नहीं होना चाहिए, दिलेरी के साथ बोले। और इसके अंदर जो सबसे खूबसूरत बात थी कि मुफ्ती शमाइल साहब ने कुरान करीम के हुक्म के ऊपर ऐन अमल किया। कुरान करीम के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि इनके साथ मुजादला करो, मुनाजरा करो, बहस करो, बातचीत करो, लेकिन अहसन तरीके के साथ, अखलाक का दामन हाथ से ना जाए, सकाफत का, तहजीब का दामन हाथ से ना जाए। तो मुफ्ती शमाइल साहब उन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज से उनके तेज़ और तुंद सवालात के जवाब दिए और अखलाक के पहलू को नहीं जाने दिया, यहाँ से पता चलता है कि ये जो डिबेट थी मुफ्ती शमाइल की अपनी ज़ात के लिए नहीं थी, बल्कि उस रब्बे कायनात के लिए थी जो सारी चीज़ों को पैदा करने वाला है। उनकी इस शाइस्तगी के ऊपर, इस खूबसूरत जवाबात और उनको लाजवाब करने के ऊपर मुफ्ती शमाइल साहब पूरी उम्मत मुसलमान की तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ऐसे ही बरकत दे और अपने दीन की हिफाजत के लिए उन्हें मज़ीद तौफीक इनायत फरमाए।